ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है बीरचंद पटेल पथ में और ठीक इसके बगल में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है। और प्रदेश कार्यालय के ठीक बगल में सामने ही कह सकते हैं आपके ये पोस्टर लगा हुआ है और जिसमें ये मांग की गई है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाए। और ये डिमांड जो है वो रंजीत रजक हैं, प्रदेश सचिव हैं अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनता दल के। इसमें कहा गया है कि लालू यादव ने जो दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए काम किया है वो मसीहा हैं, भगवान है, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। क्या यह संभव है? क्या मिल सकता है? आखिर क्या वजह हो सकती है कि लालू यादव को भारत रत्न मिले? लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि जो दावा किया जा रहा राष्ट्रीय जनता दल या फिर बिहार के जो गरीब कहते हैं कि अगर वंचितों, शोषितों, दलितों की मुंह में अगर जबान दी है तो लालू प्रसाद यादव ने दिया है। आइए हम इस बात पे एजाज अहमद जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं कि आखिर ये संभव है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी, भारत रत्न लालू यादव को मिलेगा या नहीं। सुनिए एजाज अहमद को। देखिए, कार्यकर्ता की भावना है और वो भी दलित समाज के कार्यकर्ता। जो लालू जी ने अपने कार्यकाल में दलित समाज के सामाजिक, राजनीतिक और उनके हर स्तर में जो बदलाव के लिए एक क्रांति लाया, उस क्रांति को उसने महसूस किया। लालू जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने दलित बस्तियों में जाकर के दलित समाज के बच्चों को नहलाने का काम किया, उनको बाल कटवाने का काम किया और साथ ही साथ उनको पढ़ने का प्रेरणा दी कि पढ़ो या मरो। और उन्होंने एक और नारा दिया था, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, मुर्गी पालन करने वालों, मछली छानने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और उस प्रेरणा का नतीजा है कि आज जो दलित समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आगे आए हैं, उनको लगता है कि हमको जो आज शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव मिला है, जो हम कुछ समझ राजनीतिक रूप से आगे बढ़ करके देख रहे हैं, उसके कारण उसके दिमाग में आया कि भारत रत्न मिलने के असली हकदार लालू जी हैं। और लालू जी के प्रति उन्होंने जो अपना सोच पोस्टर के माध्यम से प्रकटित किया है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि दलित समाज के लोगों के बीच लालू जी का जो काम रहा है, लालू जी ने जो दलित समाज के लिए रैन बसेरा बनाया, रिक्शा वाले के लिए रैन बसेरा बनाया, यहाँ पर जो दलित बस्ती है वहाँ पर अपार्टमेंट का निर्माण किया, उनके लिए रहने की व्यवस्था की, उनके लिए सम्मान का भाव प्रदर्शित किया, मुख्यमंत्री होकर के स्वयं उसके घरों तक गए, उनके घरों का खाना खाया। तो ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं लालू जी, दलित समाज के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान और उनको जो शिक्षा के प्रति मजबूती प्रदान की है, उसी के कारण एक दलित समाज के बेटा ने अपने आप को महसूस किया कि लालू जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। चूँकि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद पहले नेता हैं लालू जी जो समाज में क्रांति लाने का काम किए, समाज में बदलाव लाने का काम किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक सद्भाव के लिए जो काम किया वो अविस्मरणीय है। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक करके जो मंडल कमीशन के काट में कमंडल रथ लेकर के निकले थे, उसको रोक करके समाज के बीच संदेश दिया कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी हालत में हम स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने एक नारा दिया था कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। जब तक इंसान और इंसानियत नहीं बचेगा, हम देश में भाईचारगी नहीं काम कर सकते हैं, देश की गंगा जमनी संस्कृति को मजबूत नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा था कि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा, मस्जिद में अजान भी देगा। ये पूरे देश और देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक माध्यम बना और लोगों ने समझा लालू जी ने जो बात कही थी कि सत्ता रहे या जाए हम सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ने नहीं देंगे, वो लालू जी ने करके दिखाया। लेकिन आज किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि केंद्रीय मंत्री सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता उनको मदद कर रही है। तो इस तरह की राजनीति के खिलाफ भी आज भी लालू प्रसाद जी ने खड़े होकर के कहा, मेरे रहते हुए, तेजस्वी के रहते हुए कोई बिहार में इस तरह का हालात और माहौल नहीं बना सकता। तो ये जो अविस्मरणीय कार्य हुए, जो उनके द्वारा क्रांतिकारी कार्य हुए, जो उनके द्वारा आंदोलित कार्य हुए, वो कोई भी सरकार झुठला नहीं सकता। इसलिए
जो उनके योगदान है, जो उनके कार्य हैं, उसके लिए भारत रत्न की मांग की गई है। और भारत रत्न मिलने के हकदार इसलिए भी हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद इन्होंने पहले स्तर पर जो सामाजिक बदलाव किया, जो दलित शोषित वंचित जो कहीं बैठ नहीं पाते थे, उनको बैठने, उनको सम्मान भाव देने का जो अधिकारियों पदाधिकारियों को दिशा निर्देशन दिया था, उसका असर समाज में देखने को मिला। लेकिन लगता है एजाज जी की बीजेपी जिस तरीके से कर रही है कि सजा याफ्ता हैं लालू यादव, बहुत सारे केस चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, तो लेने के हकदार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि जो लालू जी के कार्य हैं, जो लालू जी की सोच है, जो लालू जी का आंदोलन है, जो लालू जी ने समाज में बदलाव के लिए एक मुहिम चलाया, उसको वो स्वीकार नहीं कर सकते। वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं। उनकी मानसिकता क्या है सब समझ सकते हैं। वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, इसी समझ में आता है कि उनको लालू जी और लालू जी के द्वारा जो सामाजिक क्रांति किए गए हैं, उसको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछेगा तो वो बोलेंगे कि लालू जी ही बाजी हकदार है। क्या लगता है कि केंद्र की सरकार जो है वो इस मामले को गंभीरता से लेकर, कि अक्सर होता है कि इसमें भी कुछ न कुछ राजनीति होती है और उन्हीं को मिलता है जो केंद्र में के सहयोगी होते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की तो मंशा कभी भी जो दलित शोषित वंचित पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की नहीं रही है। ये आपको पता है, उनकी क्या सोच है ये भी पता है। और वो भी वैसे व्यक्ति को जिसने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने का काम किया, और किस बुनियाद पर आज केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी कहीं ना कहीं वैसे बुनियाद वाले जो सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं, उनको खाद पानी देने का जो कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे लोग ना तो अनुशंसा कर सकते हैं और ना वो दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है, बिहार के लोगों का मानना है, बिहार के दलित आदिवासी शोषित वंचित का मानना है कि लालू जी बाजी हकदार हैं और इनको मिलना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।